नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से दो दो अंक एकदम कन्फर्म होने वाला है। यानी एक अंक आपका मुहावरे का और एक अंक आपका लोकोक्तियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां बताते हैं। बस वीडियो में ध्यान से अंत तक जुड़े रहें। जो जो मुहावरे बता रहा हूँ तैयार कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला मुहावरा है आप सभी के सामने, आंखों का तारा होना। देखिए एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मुहावरे मैंने लिखे हैं वो कम से कम 3 साल तो बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 साल से कम कोई भी नहीं आया, 3 साल से ज़्यादा ही बोर्ड एग्जाम में ये आए हुए हैं और इस बार भी इनको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला देखो, आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है ना। जैसे वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। इसका मतलब कि राम कौशल्या को बहुत ज़्यादा प्रिय थे, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सिंपल वाक्य प्रयोग आपको बताऊंगा। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो दो दो तीन तीन लाइन का वाक्य प्रयोग रहता है, वो अच्छा नहीं रहता भाई, भूल जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा देखो, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर कोष्ठक में लिख सकते हो मतलब निकालना, ठीक है ना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपना मतलब निकालने के लिए आपसे व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलबी होना भी लिख सकते हो, इसका दूसरा अर्थ, ठीक है ना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब मतलबी होना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, अंग्रेज भारतीयों से खुशामद करके अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करते थे। अपना उल्लू सीधा करते थे कि ये मतलब है कि वो भारतीयों से व्यवहार बनाते थे जिससे वो भारतीयों से खुद अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें और भारतीयों से मदद लेकर के अपना उल्लू सीधा कर सकें, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। यानी वो भारतीयों से अगर कभी भी कोई खुशी और प्रसन्नता का माहौल बनाते थे तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। जैसे उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के साथ किया था, ठीक है। तीसरा देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना। आत्मनिर्भर होना या फिर स्वावलंबी होना, ठीक है। स्वावलंबी होना मतलब खुद से कमा करके अपनी जीविका चलाने वाला, ठीक है ना। यानी कि वो दूसरे पर आश्रित ना हो, स्वावलंबी। और आत्मनिर्भर का भी यही मतलब होता है कि जो दूसरों पर निर्भर ना हो, खुद से कमा खा करके अपना जीवन व्यतीत करता हो, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे कि अमन की शादी होगी क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, ठीक है। बस ऐसा आपको लिखना है कि अमन की शादी होगी क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। यहाँ पर आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? ज्यादा दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है ना। ज्यादा दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि जब से राम नौकरी पाया, या जब से राम नौकरी पा गया, ईद का चांद हो गया। यानी जब से उसको नौकरी मिल गई वो बहुत ही कम दिखाई देता है, यानी बहुत ज्यादा दिनों बाद ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। अगला देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और इतने अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ तैयार कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपका कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक कम, ठीक है ना। ऊंट के मुंह में जीरा कोष्टक में लिख देंगे अत्यधिक कम, यानी बहुत ज़्यादा कम। इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए चाहे जितना पढ़ो, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए चाहे जितना पढ़ो, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा वाक्य प्रयोग है। अगला देखो, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना, ठीक है ना। जैसे आजकल देखते हैं सरकारी नौकरी के लिए अगर 10,000 फॉर्म निकलता है तो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं उस नौकरी के लिए। 10,000 की भर्ती के लिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से सिलेक्शन बहुत ही कम होता है, 1,000 2,000 3,000 लोगों का, ठीक है ना। तो एक अनार 100 बीमार, तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि आजकल सरकारी नौकरी के लिए लाखों सिफारिशें आती हैं, यानी लाखों ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला देखो, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है। इसको हम क्या लिखेंगे अर्थ में कि संक्षेप में बहुत ज़्यादा कह देना, ठीक है ना। संक्षेप में बहुत ज़्यादा कह देना। जैसे सतसई के दोहे थे, बिहारी लाल जी जो दोहे लिखते थे कि भाई देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उनके दोहे बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रभाव डालते थे और एक दोहे से वो 4 4 अर्थ निकाल देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हो कि कबीर ने अपने साखी के दोहों में गागर में सागर भर दिया, या फिर ऐसा कह सकते हो कि बिहारी ने अपने सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले मुहावरे पर।
देखिए दोस्तों, आ चुका है अगला मुहावरा जो कि है घी के दिए जलाना। इसका मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना, ठीक है ना, या जश्न मनाना भी लिख सकते हो। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना या जश्न मनाना। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि संजय के पास होने पर सबने घी के दिए जलाए, यानी सब लोगों ने खुशियां मनाई, ठीक है ना। जैसे ही संजय पास हुआ तो उसके घर के सभी लोग घी के दिए जलाए। इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने खुशियां मनाई, ठीक है। आगे लिखिए, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना, इसका मतलब ये होता है गड़बड़ होना, ठीक है ना, कोई ना कोई आशंका होना या गड़बड़ होना। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि आज कक्षा में बहुत शांति है। आज कक्षा में बहुत शांति है, लगता है दाल में कुछ काला है, ठीक है ना। और यहीं पर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और इसीलिए हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपका फर्ज है, और अभी के अभी वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। 10वां देखो, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है? नियम विरुद्ध काम करना। जैसे कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी कॉलेज का एक नियम होता है कि हाँ इतने बजे कॉलेज आना है, इतने बजे ये पीरियड चलेगा, इतने बजे ये पीरियड चलेगा, इतने बजे आपको ये पढ़ना है, इतने बजे आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो कई लोग क्या होते हैं कि भाई नियम के विरुद्ध काम करते हैं, कि जिस समय हिंदी का पीरियड होता है वो अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं, तो वो अपनी उल्टी गंगा बहाते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे कि साहिल ने आज परीक्षा में अध्यापक के समझाने पर भी उल्टी गंगा बहाया। इसका मतलब ये है कि अध्यापक ने उसको समझाया कि भाई परीक्षा के ये विशेष रूल हैं, आप सभी को परीक्षा ऐसे देना है, परंतु साहिल ने उल्टी गंगा बहाया, यानी वो किसी की भी नहीं सुना, अपने मन से काम किया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। केवल 10 मुहावरे आपको बताया हूं, लेकिन इतने 10 मुहावरे अगर आप तैयार कर लोगे तो इसमें से एक ना एक मुहावरा तो आपका जरूर फंसेगा, और एक ही आता है जिसमें से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण लोकोक्तियों में से एक लोकोक्तियां आती हैं, जो कि एक लोकोक्ति आती है जिससे आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत, जो देहातों में बोली जाती है एक दूसरे व्यक्ति के बीच, ठीक है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, सॉरी मैं गल बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कम होने पर अधिक का दिखावा करना, यानी आपके पास उतनी ताकत नहीं है लेकिन आप ज़्यादा का दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, बड़ाई बताते हैं, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि मनीष ने 2000 की वेतन पाकर 10,000 का फोन लिया, ठीक है ना। मनीष ने 2000 की वेतन पाकर 10,000 का फोन लिया, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। अब आपको दूसरा बनाना है, आम के आम गुठलियों के दाम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लोकोक्तियाँ तो खास हैं मुहावरों से भी ज़्यादा, ठीक है ना। लोकोक्तियाँ मुहावरों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम के आम गुठलियों के दाम, कोष्ठक में लिख देंगे दोगुना लाभ कमाना, ठीक है ना। दोगुना लाभ कमाना, तो वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे कि अमन ने चावल तो पहले ही बेच लिया, ठीक है ना, अमन ने चावल तो पहले ही बेच लिया, अब धान की भूसी को भी बेचकर पैसे कमा रहा है, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगली लोकोक्ति पर। देखिए दोस्तों, अगली लोकोक्ति आ चुकी है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब ये है कि एक काम के बहाने 2 काम निकालना, ठीक है ना, यानी एक काम से दोहरा लाभ, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, संजय कॉलेज गया, उधर से कोचिंग भी कर आया, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, ठीक है ना, यानी एक बहाने 2 काम उसने कर लिया, मेहनत एक बार करना पड़ा, काम दोनों हो गए, ठीक है। अब चौथा देखो, घर का भेदी लंका ढावे। घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब यह है कि आपसी फूट जो है विनाश कर देती है, या आपस की फूट जो है विनाश कर देती है, भाई भाई की फूट या पड़ोसी पड़ोसी की फूट जो है वो विनाश कर देती है आपस में, ठीक है ना। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि अजय के ईर्ष्यालु भाई ने ही चोरों से अजय की पोल बताया, ठीक है ना, यानी अजय के बारे में जानकारी उसके भाई ने स्वयं दिया चोरों को, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे, ठीक है। अब देखो 5वां, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब क्या है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे कि महेश ने चोरी किया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। सिंपल सा वाक्य प्रयोग, ना कुछ बड़ा लिखना है ना कुछ, बस सिंपल सा ऐसे लिखो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। देखो, सावन हरे न भादों सूखे। सावन हरे न भादों सूखे, इसका मतलब यह है कि हम हमेशा एक जैसा, यानी चाहे जिस व्यक्ति को जब देखो वो उसी प्रकार दिखाई दे, ठीक है ना, ना तो वो सावन में बदले ना भादों में सूखे, यानी वो हमेशा एक जैसा दिखाई दे। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे योगेश बड़ा ही हंसमुख है, उससे जब भी मिलो प्रसन्न ही रहता है, ठीक है। उसके लिए तो सावन हरे न भादों सूखे वाली कहावत सत्य है,
ठीक है, सिंपल सा कि योगेश से जब मिलो भाई वो हंसता ही रहता है, उसका हंसमुख चेहरा हमेशा रहता है, इसलिए कहते हैं उसके लिए कि सावन हरो ना भादों सूखे। सिंपल सी बात, ठीक है। सातवां देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खास है भाई, इसको जरूर देखना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता क्या, ठीक है ना, यानी जो एकदम सामने हुआ हो उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, ठीक है ना। तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह ही नहीं रह गया, क्योंकि कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, क्योंकि तुम रंगे हाथ पकड़ो गए हो, रंगे हाथ पकड़े गए हो, प्रत्यक्ष एकदम पकड़े गए हो, सब लोगों के सामने पकड़े गए हो, तो तुम्हें तो चोरी सिद्ध करने के लिए, तुम्हें चोर सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है। अगला देखो दोस्तों, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुने भी होंगे इसे पहले। तो इसे लिखेंगे कि होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगता है। अगर कोई व्यक्ति होनहार है तो उसके गुण जो है वो बचपन से ही हमें दिखाई देने लगते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा होकर के कुछ उन्नति करेगा, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में कैसे लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखकर एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी किया था कि वो आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनेगा, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि होनहार बीरवान के होत चीकने पात, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है वाक्य प्रयोग इस वाले लोकोक्ति का। अगला देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना भाई, जैसे किसी को अगर कोई सवाल लगाने को कह दो, अब वो सवाल नहीं आता उसे, तो क्या कहेगा, साला सवाल ही गलत है, ठीक है ना। आजकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट 7-8 पढ़ के पढ़ाने चल देते हैं वही ऐसा करते हैं, ठीक है ना, यानी जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता वो दूसरों पर ही कमी निकालते हैं। तो लिखेंगे योग्यता ना होने पर कमी निकालना, ठीक है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि गणित के अध्यापक को सवाल ना आने पर, ठीक है ना, सवाल ना आने पर उन्होंने सूत्र को ही गलत बता दिया, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, सिंपल सी बात। 10वां देखो, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, कोष्ठक में लिखेंगे अति मंद गति से काम करना, यानी बहुत धीमी गति से काम करना, कि 9 दिन चलो और कितना चल पाओ, कुल 2.5 कोस, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं अति मंद गति से काम करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि एक शर्ट की सिलाई में 3 दिन लगा दिया, इसे कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। तो इतनी यानी टोटल 10 लोकोक्तियां और 10 मुहावरे आपको तैयार करना है, आपके 2 अंक यहाँ से कंफर्म होंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी लिखो, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।